नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री स्वागत है आपका वसंत क्लासेज में। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ग्रामर के एक टॉपिक टेंस के बारे में, क्रेडिट फॉर्म के बारे में। आज अपन जो बोर्ड के जो अपन का इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, उसमें ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे उस पर सारा कंसल्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके आएगा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बता रखा है आपको कि आपको इंग्लिश पैटर्न शब्द देखना है और उसके हिसाब से आपको एचवीएमवी फील करनी है। ओके, एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा कि भाई दे रखा होगा कोई ना कोई सेंटेंस, एमवी दे रखी होगी और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश पहचान शब्द देखना है, ठीक है, टेंस की पहचान करनी है और एचवीएमवी भरनी है। ऑप्शन दे रखे होंगे, एज इट इज आपको उठा के बस पुट करना है और कुछ नहीं। देखिए पहला है आई खालसे का गो टू जयपुर यस्टरडे। अब देखो इस वाक्य में आपका इंग्लिश पहचान शब्द कौन सा होगा? इंग्लिश पहचान शब्द कौन सा होगा? यस्टरडे। यस्टरडे किस टेंस में आता है? आपके पास्ट इंडेफिनिट, यानी उसी के हिसाब से आपके भर जाएगी एचवीएमवी। अब देखो वाक्य कैसा है, सिंपल टाइप का। सिंपल टाइप के जो वाक्य होता है उसमें क्या एचवी तो लगती नहीं, सीधे एमवी लगती है, वो भी सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो जो गो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट होगी, गो होगी, हैव गॉन होगी या हैड गॉन। देखो हैड गॉन और हैव गॉन ये तो होने ही नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में आते हैं, सीधी चीज। तो दो तो ये कैंसिल, क्योंकि अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेड और हैव एचवी किस में आती है? आपके परफेक्ट टेंस में, ये दो तो कैंसिल हो गए। फिर बात आती है आपके सिंपल वाक्य, एचवी तो लगेगी नहीं, एमवी लगेगी, वो भी सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म गो होती है या वेंट होती है? वेंट होती है, तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा ए, वेंट। डन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट ए, अच्छा ठीक रह गया यहाँ पे, he usually take breakfast at 8 am, ठीक है, यानी कि वह, ट्रांसलेशन बाद में देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। सबसे पहली चीज तो कि भाई इसका इंग्लिश पहचान शब्द कौन सा होगा? इंग्लिश पहचान शब्द आपके यहाँ पे हो जाएगा यूजुअली, ये तो सब्जेक्ट है, ये एचवी सॉरी एचवी नहीं दी, एमवी हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये टाइम है। तो आपका इंग्लिश पहचान शब्द क्या है? यूजुअली, जो कि किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, ये बात क्लियर होगी। वाक्य कैसा है आपके? सिंपल टाइप का, यानी कि एचवी लगेगी नहीं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल होके एचवी लगती नहीं, तो एचवी वाला मैटर यहाँ पे आएगा नहीं। इसका मतलब हैज टेकन और विल टेक ये तो आएगा नहीं, ये बात क्लियर। उसके बाद में बात आती है, दो चीजें हैं, ए और बी, टेक्स और टुक। अब टुक टेक की क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, और सेकंड फॉर्म किस में आती है? केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य। जबकि अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ही दिया हुआ एक क्वेश्चन करता हूं, तो अपने जो एमवी दी हुई रहती है, ठीक है, उसके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने मूल एमवी क्या है? टेक, उसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? टेक्स। बस भाई टुक लगाते वो तो पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है, विल टेक फ्यूचर वाली बात, हैज टेकन तो परफेक्ट वाली बात होगी, जबकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके? टेक्स। लीजिए, डन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है द ट्रेन खालसे का लिव बिफोर आई रीच्ड। अब मैंने आपको बता रखे थे भाई बिफोर और आफ्टर वाले जो सेंटेंस आते हैं वो कौन से टेंस के होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। दोनों में ये मैटर होता है भाई, बिफोर से पहले भी एक सेंटेंस दे रखा होगा, बिफोर के बाद में भी सेंटेंस दे रखा होगा। तो बिफोर से पहले जो सेंटेंस होगा वो रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट के फॉर्मेट में, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये दे रखा है आई रीच्ड, ठीक है, मैं पहुंचा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट में एचवी क्या होती है? एचवी होती है आपके क्या? हेड, और एमवी क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सबसे पहले चीज तो ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, ये पास्ट कंटिन्यू होता है। हैड बीन लिविंग, ये तो हैड बीन आ गया, मतलब कि क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यू, तो ये भी नहीं आएगा। बचा क्या? हेड और लिव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो हो गया आंसर क्या? हेड लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं जो कि है डायरेक्ट स्पीच में, इनको आपको चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो चलिए करते हैं। पहला है आरसी सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके होता है कौन सा? आरएस वाला मैटर, और ये होता है आपके आरबी वाला मैटर, यानी ये होता है आपके रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्रॉपिंग होना कर दो तो लार्ज हो अजून लिख दिया नहीं पूरा।
पहले क्यों लिखो? बात में साथ करो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में, इनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए क्या दे रखा है, आरजी सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। दे रखा है सेंटेंस, ये वाला आपका जो मैटर होगा वो होगा आरवी। ठीक है, और जो कॉमा में होगा मैटर होगा आपके आरएस वाला। ठीक है, आरवी आरएस में तो समझते हो आप। आरवी वाला मैटर क्या दे रखा है, आर्ची सेड टू मी। तो सबसे पहली चीज अपने क्या आती है भाई, आरवी वाले मैटर को चेंज करना है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको एज इट इज रखो। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, सेड टू में, सेड टू में परिवर्तित होकर क्या लग जाएगा, टोल्ड। अब यहाँ पे टोल्ड क्यों लगा, तो कारण क्या है भाई, जो आपका आरएस वाला मैटर है, ठीक है, उसमें टेंस वाला मैटर दिया है, वो भी कैसा, सिंपल टाइप का। समझी बात, सेंटेंस कैसा दिया हुआ है, सिंपल टाइप का। अगर यहाँ पे कोई अदर टाइप का सेंटेंस होता, ठीक है, तो वहां पे सेड टू की जगह कुछ और होता। बाकी यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, तो अपन ने सेड टू की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, टोल्ड। अब मी एज इट इज रहेगा। समझी बात, यहाँ पे आरवी वाले मैटर को अपन ने आर सी एस टी रखा, सेड टू का टोल्ड हो गया, क्योंकि आरएस वाला मैटर अपन ने सिंपल टाइप का वाक्य था। मी का मी रखा। अब ये जो कॉमा है बीच में, इसको हटाना पड़ेगा। कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगेगा, कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे लग जाएगा दैट। उसके बाद में आरएस वाला मैटर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आती है कि भैया टेंस कौन सा, ये देखिए आप। ठीक है, टेंस कौन सा है, ये आपके टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब इसको चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से एचयूएम भी लगेगी। समझ गई बात। अब देखिए, अब यहाँ पे टेंस तो परिवर्तित होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज होंगे। समझ गई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके यहाँ पे एक नियम लगता है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट दी हुई, एम भी दी हुई है और ऑब्जेक्ट दी हुई। टेंस परिवर्तित करना यहाँ पे पता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और एम भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज होगा। वो कैसे होगा, आपके एक नियम होता है सन बटा 123, सन बटा 123। यानी आरएस वाले मैटर में कोई चीज फर्स्ट पर्सन की दी हुई है, कोई चीज फर्स्ट पर्सन की दी हुई है, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। अब ये जो देखो आपका सब्जेक्ट है आई, वो कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो ये किसके अनुसार चेंज होता है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट भी किसका, आरवी का। डन। यहाँ पे आपके दिया हुआ आई रिस्पेक्ट यू, टेंस आपके परिवर्तित होगा। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि भाई आरएस में फर्स्ट पर्सन वाला जो मैटर होगा, ठीक है, वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, आरएस का फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ आई, वो फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अपना क्या दे रखा है, आरसी। अब यहाँ पे आई की जगह दूसरा प्रोनाउन शब्द क्या आ जाएगा भाई, आरसी के लिए अपन क्या उपयोग करेंगे, सी उपयोग होगा। ये लिख दिया मैंने, सी। समझ बात। अब बात आती है क्या, टेंस चेंज किया अपन ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बढ़ेंगे, वाक्य कैसा सिंपल टाइप का, आगे सिंपल ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य मैच भी लगती नहीं, तो सीधा आ जाएगा रेस्पेक्ट और सेकंड फॉर्म। ओके। उसके बाद में बात आती है क्या, यू, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी के हिसाब से चेंज होगी, क्या आ जाएगा, मी आएगा। बस इतनी सी चीज। अगला सेंटेंस देखिए क्या दे रखा है, सिड सेड टू मी। सबसे पहली चीज तो क्या भाई, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है आरवी वाला, इसको एज इट इज रखो। सेड टू परिवर्तित होगा, वाक्य क्या है यहाँ पे, आरवी वाला इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य यदि आ जाए आरवी में, ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड। ये मैंने लिख दिया आस्क्ड। मी एज इट इज रहेगा। अब बात आती है कनेक्टिव वर्ड की, क्या कॉमा हटाना पड़ेगा। वाक्य यदि सिंपल टाइप का हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगता है और आपके सेड टू की जगह टोल्ड होता है। वाक्य यदि इंट्रोगेटिव है तो सेड टू की जगह आस्क्ड लगेगा और कनेक्टिव वर्ड लगेगा आपके इफ। डन। अब आगे एक चीज आती है कि भाई
आपने ये सारी चीजें कर दी। अब जो सेंटेंस बचा है आपको, उसको आपको सिंपल के हिसाब से बनाना है, ठीक है, सिंपल के हिसाब से बनाना है। ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है आपके इंटरोगेटिव का, लेकिन अब जो आप बढ़ोगे वो सिंपल के फॉर्मेट है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एचवी, फिर एमवी और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इसको परिवर्तित करोगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य के हिसाब से बनाएंगे। सिंपल वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे अपना क्या हुआ है, यू। यू कौन से पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में। किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, ठीक है। तो यू है वो सब्जेक्ट का, सॉरी यू है सेकंड पर्सन में, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यू की जगह दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो मी के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। डन। फिर बात आती है यहाँ पे क्या, टेंस चेंज किया, एसवीएमबी भी चेंज होगी। अब टेंस कौन सा है यहाँ पे, प्रेजेंट डेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। वाक्य मैंने आपको बताइए भाई सिंपल टाइप का बनाना, सिंपल टाइप में जो वाक्य होते हैं एचवी लगती नहीं, ठीक है, एचवी नहीं लगेगी तो सीधे एमवी लगेगी, वो भी सेकंड फॉर्म में। तो लर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्न। उसके बाद में बात आती है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपना क्या है, इंग्लिश। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब इन शब्दों को इन वाक्यों में ऐड करना है और दोनों वाक्यों को एक करना है, ठीक है, सीधी सी चीज। देखिए अब देखिए मैं सीधी सी चीज बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तो क्या करोगे, आपको पहले तो जो शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये टू है उसका अर्थ होगा बहुत। ये तो आपके टू का अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग होगा वो होगा बहुत। और ये जो टू है इसका प्रयोग होता है एक एमवी से दूसरे एमवी, एक वर्ब से दूसरे वर्ब के बीच में अलग करने के लिए दोनों को टू का प्रयोग किया जाता है। बहुत का मतलब दोनों, एंड का मतलब और, सो का मतलब इसलिए, और सो का मतलब बहुत के अर्थ में भी होता है, ठीक है, और दैट का मतलब क्या आ जाएगा, की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आपके, इट इज वेरी कोल्ड वी कैंट गो आउट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि भाई आप जो पहले सेंटेंस के जो सब्जेक्ट और एचवी दे रखे उनको एज इट इज रख दो, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे लिखा हो वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, लेकिन अपने को क्या यूज करना है, टू। तो मैंने इस वेरी को हटा के क्या लिख दिया, टू। समझिए बात, यहाँ पे बचा क्या, कोल्ड। ये पहले सेंटेंस की बात होगी, ठीक है। इट इज टू कोल्ड, क्या वेरी दिया होता है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को टू दिया हुआ है उसका अर्थ भी बहुत होता है, तो इसको हटा के अपन ने ये बहुत लगा दिया। समझिए बात। अब बात आती है कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट और एचवी तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन दूसरे वाक्य जो सब्जेक्ट एचवी है वो हट जाएंगे, ठीक है। उसकी जगह क्या आ जाएगा, वो अपना जो अगला वाला टू है। बचा क्या, गो आउट। सिंपल सी चीज, बस। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेल्स मैंगोज ही सेल्स ऑरेंजेस। दोनों अलग अलग सेंटेंस दिए हुए कि भाई वह आम बेचता है वह संतरे बेचता है, दोनों को ऐड करना है। बहुत का मतलब क्या होता है, दोनों, एंड का मतलब और। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पहले वाक्य जो एचवी और एमवी है, ही सेल्स, उनको ऐसे चीज रख दो। दूसरे वाक्य का एचवी और एमवी हटानी पड़ेगी अपन को, तो हटा देंगे, कोई बात नहीं। बचा क्या, मैंगोज और ऑरेंजेस। मैंगोज और ऑरेंजेस, यानी कि इस वाक्य का यदि कॉमन चीज देखे तो वह तो बेच रहा है, इसलिए वह बेच रहा है, ये चीज तो अपन ने लिख दी कॉमनली। अलग चीज क्या है, मैंगोज और ऑरेंजेस, तो दो चीजें हैं, तो दोनों चीजों के आगे क्या लग जाएगा, बोथ। क्यों, बोथ का मतलब भी क्या होता है, दोनों, ये मैंने लिख दिया बोथ। अब दोनों चीजें है कौन सी, एक तो मैंगोज है और ऑरेंजेस है, पहली चीज लिख दी मैंगोज। बोथ का तो यूज हो गया, ठीक है। अब किसका यूज हो जाएगा, एंड का। बचा क्या, ऑरेंजेस। तो वाक्य क्या हो जाएगा, ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंजेस, यानी कि वह आम और संतरे दोनों बेचता है। तीसरा वाक्य, सी इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी है, सी कांट लिफ्ट इट, वह उसे उठा नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज तो पहला जो वाक्य है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट और एचवी एज इट इज रहेगा, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत।
जबकि अपने यहाँ शब्द क्या दे रखा है, सो। सो का सामान्य शब्दों में यदि कहे तो क्या अर्थ होता है, इसलिए। लेकिन कनेक्ट करने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बहुत के अर्थ में भी किया जाता है। किसके अर्थ में, बहुत के अर्थ में। तो बहुत के अर्थ में वेरी दी वे, लेकिन अपने को सो यूज लेना है, ठीक है, तो ये वेरी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सो। ये लिख दिया मैंने, सो। अभी जो स्मॉल है, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। डन। अब जो दूसरा वाक्य है, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये जो दैट है, ठीक है, वो किसमें प्रयोग, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है भाई। दैट का सामान्य अर्थ होता है वह, कभी कभी इसका अर्थ होता है कि, लेकिन यहाँ पे दैट का अर्थ क्या होगा, जो। दैट का अर्थ क्या होगा, जो कि किसके लिए प्रयुक्त की जाएगी, इस सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर प्रयुक्त की जाएगी, सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी, तो इस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, दैट। अभी इस वाक्य में केवल और केवल आपको सब्जेक्ट हटाना है, ठीक है। पिछले वाक्य में क्या करते थे कि भाई पहले वाक्य के सब्जेक्ट और एचवी एज इट इज रहते थे, उन कनेक्टिव वाक्यों को ऐड करके दूसरे वाक्य के एचवीएमवी को हटा देते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले वाक्य एज इट इज रहेंगे, लेकिन दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा शब्द दिया हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या शब्द दिया हुआ है, दैट। दैट का अर्थ क्या आता है, जो। तो जो के लिए क्या हट जाएगा, सब्जेक्ट सी हट गया, क्या आ गया, दैट, और बाकी वाला सेंटेंस एज इट इज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे रखे होंगे ब्रैकेट में, दो सेंटेंस दे रखे होंगे, इनको रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से दोनों सेंटेंस को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले आपको इनके अर्थ मालूम होने चाहिए। सबसे पहले आता है हुज। यदि डब्ल्यूएच वर्ड में लूं, प्रश्नात्मक भाव में लूं, तो इसका मतलब होता है किसका, किसके। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में सकारात्मक वाक्य में प्रयुक्त होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसका, जिसकी और जिसकी, ठीक है। दूसरा आता है आपके हु, इसका प्रयुक्त होगा कहां पे, जो के अर्थ में। किसके अर्थ में, जो के अर्थ में। चलिए देखिए शुरू करते हैं। द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, हिज फादर गेव यू दिस लेटर। वाक्य दिए हुए दो, ठीक है, दोनों को ऐड करना है। अब देखिए वाक्य को बनाना कैसे है। हुज का प्रयोग कहां पे होता है, जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में। तो हटेगा क्या कि भाई इसके सो सिमिलर जिस शब्द का अर्थ निकल रहा है, सिमिलर इसका अर्थ किसके किसके साथ निकल रहा है, हिज फादर। हिज का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी, उसके। इसका जो आपके सिमिलर वर्ड निकल रहा है, ठीक है, अर्थ निकल रहा है, किसका निकल रहा है, उसका, ठीक है। तो इस उसका वर्ड को हटा के क्या लगाएंगे, जिसका। जिसका की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हुज। चीज क्लियर हो रही है आपके धीरे धीरे भाई। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है। हुज के साथ कोई ना कोई आएगा आपके सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे वाक्य में, फादर। भाई पहले वाक्य में कोई चेंज नहीं होगा, पहले वाक्य में आपके एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्या दे रखा है, जिसका, जिसके, जिसके, यानी कि आपके जो, जिसके साथ हिज फादर, उसका का अर्थ जुड़ा हुआ होगा, वही चेंज होगा। देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका जो सब्जेक्ट है पहले वाक्य का, द बॉय। द बॉय। अब आएगा आपके दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य क्या लिखा, हिज फादर, उसके पिताजी, ठीक है। अपने को ऐड करना है क्या, हुज। तो इस हिज की जगह आ जाएगा हुज, तो अर्थ क्या हो जाएगा, हुज फादर। अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके पिताजी। तो अपन लिखेंगे हुज फादर। डन। सबसे पहले पहले वाक्य सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हिज फादर दिया हुआ था, हिज को हटा के अपन ने हुज लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दो, हुज फादर गेव यू दिस लेटर। अब देखिए पहले वाले का सब्जेक्ट अपन यूज ले लिया, दूसरे वाक्य में जहां पे हुज ऐड करना था कर दिया, और दूसरा वाक्य पूरा का पूरा लिख दिया। बचा क्या, इज गोइंग ऑन द रोड, तो लिख दो इज गोइंग ऑन द रोड। क्लियर, समझ आ गई होगी बात आपको कि भाई अपने को हुज का प्रयोग करना था, जिसका, जिसके, जिसके अर्थ में यहाँ पे शब्द दे रखा था हिज फादर। हिज का मतलब होता है उसका, तो हटाएंगे किसको, हिज को हटाएंगे, इसको हटा के हुज चिपका दिया। द बॉय पहले लिख दिया, ठीक है, पहले वाक्य का। फिर दूसरे वाले वाक्य हुज ऐड करके एज इट इज लिख दिया। बचा क्या, ऊपर वाले वाक्य वाला मैटर बाद में लिख दिया, बस। दूसरा सेंटेंस देखिए,
दूसरे सेंटेंस में इसी प्रकार के हु जोड़ना है, ठीक है भाई। पहले वाक्य में तो आपके एज इट इज रहेगा, जो चेंज होंगे वो किस में होंगे, दूसरे वाक्य में होंगे, ठीक है। दूसरे वाक्य में हु किसके लिए प्रयुक्त होता है, जो के अर्थ में, किसको हटाने पर, सब्जेक्ट के स्थान, किसको हटाने पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है, ही, तो ही हट जाएगा। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट द बॉय। उसके बाद दूसरे वाक्य पर आ जाओ। दूसरे वाक्य में अपने को क्या ऐड करना है, हु कहां पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर, जो के अर्थ में, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर, ही को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, हु। फिर दूसरा वाला वाक्य एज इट इज। फिर पहले वाले वाक्य जो बचा है वो लिख दो पूरा, was awarded। डन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं वो एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं, अब आपको इसको किन में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में एबी से बी बदलने के सीधे नियम है कि भैया आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, टेंस अगले में चला जाएगा और बाय का यूज किया जाएगा, बस बात खत्म। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो वाक्य कैसा सिंपल टाइप का है, तो पीवी बनोगे वो भी सिंपल टाइप का ही होगा। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो पीवी में वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, नियम हमारा क्या है कि भाई एवी का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, और लेटर, एवी का जो ऑब्जेक्ट है और लेटर, वो पीवी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो और लेटर को आप लियो आगे। दूसरे नंबर पर एचवी, एवी में एचवी लगेगी, दूसरे नंबर तो पीवी में भी एचवी लगेगी। तो एचवी यहाँ पे क्या लग जाएगी भाई, टेंस यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा टेंस है, विल लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे आपके चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू में। फ्यूचर कंटिन्यू में एचवी क्या होती है, विल बी, शैल बी, शैल बी की यूज होता है आईवी के साथ, और लेटर के साथ हो जाएगा विल बी। उसके बाद बात आती है एमवी की, ठीक है। तो पीवी में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, ठीक है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। डन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अगले टेंस में ले गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे लास्ट में चला जाएगा, लेकिन इससे पहले एक शब्द जोड़ देंगे, क्या, बाई। ये मैंने लिख दिया बाई, और सबसे लास्ट में आपके प्रतीक। डन, सिंपल सा। अगला देखिए, प्लीज ओपन योर बुक। अब देखिए भाई, इससे सिंपल तो आपको हो ही नहीं सकता। इसमें बस आपको एक चेंज करना है और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एचवीएम भी कुछ चेंज नहीं, सिर्फ एक चीज लिखनी। क्या, ये प्लीज जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस। और बाकी जो आपके बचता है ओपन योर बुक, उसे एज इट इज लिख दीजिए, ओपन योर बुक, सिंपल। बस प्लीज आता है, उसकी जगह आपको ये लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा के लिखना है, ठीक है। और बाकी जो बचता है उसको एज इट इज लिख दीजिए, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या करना है कि आपको आंसर दे रखा होगा, उसका क्वेश्चन बनाना है। आंसर दे रखा होगा, उसका क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहले में क्या दे रखा है, हाउ। यानी कि आपको जो क्वेश्चन शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, हाउ का। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। यानी किसी न किसी प्रकार का कारण पूछ रहा है कि भाई ये चीज आखिर हुई कैसे, रीजन के लिए होता है हाउ का प्रयोग। देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ है, आई क्रॉस द रिवर, अच्छा ये शब्द रह गया, बाय द बोट। आई क्रॉस द रिवर बाय द बोट, यानी कि मैंने नाव से नदी पार की। कोई ना कोई सवाल पूछा होगा, भाई तुमने कैसे किए, तभी उसने उत्तर दिया मैंने ऐसे किए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है भाई, डब्ल्यूएच वर्ड जो है आपका वो दे रखा है। अब आपको क्या करना है भाई, जो आपके जो टेंस में उत्तर दिया हुआ है भाई, जिस टेंस में आपके प्रश्न होगा उसी टेंस में उत्तर होगा, जिस टेंस में आपके उत्तर होगा उसी टेंस में आपके प्रश्न होगा। समझिए बात। तो आपके टेंस कौन सा दे रखा, आई क्रॉस द रिवर बाय द बोट, ठीक है। तो टेंस यहाँ पे कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रश्न जो बनेगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये वाक्य था आपके सिंपल, तो यहाँ पे एचवी नहीं लगी, यहाँ पे क्या लगा दी, एमवी के साथ सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाक्य प्रश्नात्मक, भाई प्रश्न बना रहे प्रश्नात्मक है, इसलिए यहाँ पे एचवी लगेगी। और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में एचवी क्या होती है, डिड। ये लिख दिया मैंने, डिड। डन। सबसे पहले तो आपके डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद में आएगी आपके एमवी, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है आई, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, क्या यहाँ पे आई नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यू लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यू। भाई मैं आपसे पूछूं कि तुमने ऐसे कैसे किया, तभी आप उत्तर देखो, मैंने तभी आप उत्तर दोगे मैंने ऐसे किया, तो मैं प्रश्न में आप यूज लूंगा, लेकिन उत्तर में क्या यूज लिया जाएगा मैं, उत्तर में मैं यूज लिया गया तो प्रश्न में क्या लिया यूज ले लिया मैंने आप, और आप के अर्थ में क्या लेते हैं यू लिखते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया हाउ डिड यू, ठीक है। अब बचा क्या भाई, आपके डब्ल्यूएस वर्ड आ गया, एचवी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, बचा क्या एमवी, एमवी यहाँ पे सिंपल वाक्य नहीं है, ठीक है, तो किस में रहेगी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म क्रॉस्ड की क्या हो जाएगी क्रॉस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बचा द रिवर, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक चीज है बाय द बोट, ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने प्रश्न पूछा है कि पार कैसे की, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर था कि हमने ऐसे की बोट से, समझ आएगी बात। भाई हमने प्रश्न ही पूछा है कि आपने रिवर नदी पार कैसे की, ठीक है, तो इस कैसे का उत्तर ही हमारा क्या है बाय द बोट, ठीक है, तो इसका प्रयोग वापस प्रश्न में नहीं किया जाएगा, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से। ओके, फिर देखिए एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, ठीक है, और उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन टैग कैसे करना है, सिंपल सी चीज है कि भाई जिस खाली जगह से पहले जो सेंटेंस होगा ना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन टैग भी आपके उसी सेंटेंस में रहेगा, ठीक है, सॉरी उसी टेंस में रहेगा। आपके सेंटेंस किस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे भी ये टेंस कौन सा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आपका क्वेश्चन टैग जो टैग लगेगा वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से लगेगा। ओके, लगेगा कैसे, तो देखिए लगेगा ऐसे आपके कि यहाँ पे एचवी क्या दे रखी है विल, वाक्य कैसा है आपके सिंपल का, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन टैग लगेगा वो कैसा लगेगा इस एचवी के साथ नकारात्मक शब्द के साथ, एचवी के साथ नकारात्मक शब्द के साथ। भाई वाक्य है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ठीक है, लेकिन शब्द यहाँ पे यूज करेंगे इसकी एचवी और उसके साथ नॉट जुड़ जाएगा, बस ये चीज है, ठीक है। एचवी यहाँ पे क्या है विल, और यदि इसके साथ में नॉट जोड़ दूं भाई सिंपल वाक्य कैसा है सिंपल टाइप का है, सिंपल टाइप का है, तो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा नेगेटिव, यदि यहाँ पे वाक्य नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा सिंपल टाइप का, ठीक है, वाक्य सिंपल टाइप का तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव का। सबसे पहले एचवी, एचवी में नॉट जोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या आपकी शब्द बनेगा नया वांट, यदि मैं विल प्लस नॉट करूं तो नया शब्द क्या बन जाएगा वांट, समझिए बात। उसके बाद में क्या करना है आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मोहन, मोहनी है, लेकिन सब्जेक्ट का मोहन का अपन ने पहले प्रयोग कर लिया है, भाई संज्ञा शब्द का एक बार प्रयोग हो गया है तो आगे वाले वाक्य में किसका प्रयोग होगा सर्वनाम शब्द का ही होगा, तो मोहन के लिए यदि मैं सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वह, और वह की स्पेलिंग क्या होती है ही, ये हो जाएगा वॉन्ट ही, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो दे रखा, समझिए बात। यहाँ पे जो सेंटेंस टेंस होगा वहां पे भी वही टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे यदि वाक्य सिंपल टाइप का है तो वहां पे नेगेटिव में बनेगी, यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो वहां पे सिंपल बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एचवी और नॉट जोड़ देंगे, ठीक है, वो भी कैसे शॉर्ट फॉर्म में, आप ऐसे मत लिखना विल नॉट, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, आपको जो आपके एचवी दी हुई है और नॉट है उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, समझ आ गई बात। फिर बात आती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट यहाँ पे है तो सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड लिखना है, यहाँ पे पहले से प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नाम दे रखा है तो उसका आपको प्रोनाउन बन के लिखना होगा, समझ गई बात। तो आज की क्लास हमारी यही पे समाप्त होती है, मिलेंगे आपसे वापस नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।